तो स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल बोर्ड। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊँ ये मुझे आता। वाह भाई साहब, क्या मोटिवेशनल बोर्ड हैं। नेक्स्ट, 23 अगस्त 2021 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ सुर्खियां। 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है संस्कृत सप्ताह। एनकेसीए बने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ में उभरते सितारे फंड करेगी लॉन्च। भारत ने किंगाली संशोधन की पुष्टि करने का लिया निर्णय। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई कैस्केड मेंढक की नई प्रजाति। क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में रहा दूसरे स्थान पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन। 59 सालों बाद पर्यटकों के लिए खुला ऐतिहासिक गरतांग पुल। तो देखिए, संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कब मनाया जाता है आपके संस्कृत सप्ताह। तो देख लीजिए 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को से 25 अगस्त के बीच। किसके? 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच ये मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? श्रावण की पूर्णिमा के दिन। कब? श्रावण की पूर्णिमा के दिन। भाई साहब जी, श्रावण की किसकी? श्रावण की पूर्णिमा किसकी? श्रावण की पूर्णिमा कौन सी भाई साहब जी? श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता। कब? रक्षाबंधन किसके? अरे भाई साहब जी, रक्षाबंधन के दिन। बस छापते रहो, आप छापते रहना। संस्कृत के प्रति जागरूकता फैलाना के लिए इस सप्ताह को क्या किया गया? मनाया जा रहा है। अब की बार कब है भाई साहब? तो अब की बार कब है आपके? 22 अगस्त को। कब? 22 अगस्त 2021 को रे। कब है? 22 अगस्त 2021 को। और दोस्तों, इसके इसी दिन कौन सा दिन है आपको पता है? अरे भाई साहब जी, अपना इसी दिन कौन सा त्योहार है आपको पता है भाई साहब जी? रक्षाबंधन। कौन सा? रक्षाबंधन। अरे वाह भाई साहब जी, बहनों का त्योहार, भाई बहन का प्यार और भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। ये बात नोट कर लेना, ये हर बार पूछता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब जी, विश्व हिंदी दिवस वो आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक बात और, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब जी, आपके हो जाएगा 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को आपके राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो भाई साहब जी, इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? अरे बोलिए भाई साहब जी, 19 अगस्त से 25 अगस्त वाला ऑप्शन राइट। अगस्त 2021 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो देखिए भाई साहब, आपके जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष कौन है वो देख लीजिए। आपके अध्यक्ष जो अभी हैं, कौन? एन के। कौन भाई साहब जी? एन के सिंह। एन के सिंह जो हैं अभी आपके किसके हैं?
अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वाह रसगुल्लों, एक बड़ा प्रश्न आ चुका है। 15वें वित्त आयोग के नाम भी क्या हैं? एन के कौन भाई साहब जी? एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह हैं अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष हैं? अब भाई साहब जी इन्हें किसके स्थान पर चुना है तो देख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्थान पर। किसके? अरे भाई साहब जी किसके स्थान पर? डॉक्टर मनमोहन। कौन? मनमोहन, अपना डॉक्टर मनमोहन। मनमोहन। तो देख लीजिए आप, इसका हो जाएगा आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्थान पर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया एन के सिंह को। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस पद पर कब से थे? तो भाई साहब इस प्रश्न का ध्यान रखना, कब से थे मनमोहन सिंह? 1992 में। कब से थे इस पद पर? इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष पर थे पहले। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अब बनाए गए हैं एन के सिंह को। तो ये थे आपके भाई साहब। कब? अरे कब थे बताओ रे? 1992 में। कब? 1992 में थे। भाई साहब जी जरा ध्यान देना, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब की इस संगठन की स्थापना हुई थी आपके 1992 में। कब? 1952 में। 1952 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका मतलब जानिए दोस्तों। जो प्रशिक्षण है, कौन? जो प्रशिक्षण है इसका काम यहाँ पर किया जाता है। तो भाई साहब जी इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन के सिंह। कौन? एन के सी वाला ऑप्शन जो है एकदम वेरी राइट हो जाएगा। तो भाई साहब जी ये हैं आपके कौन? एन के सिंह। कौन है रे? एन के सिंह। कौन है भाई साहब जी? एन के सिंह। एन के सिंह ये वाले हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हो। 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ पर उभरते सितारे फंड लॉन्च करेगी? तो देख लीजिए दोस्तों, ये है आपके जो निर्मला सीतारमण हैं वो कहाँ करेगी भाई साहब जी? लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर इसे लॉन्च करेगी। तो भाई साहब जी ये उभरते सितारे जो फंड है इसे लॉन्च करने वाली हैं कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐसे उद्योग भविष्य में चैंपियन की तरह काम करेंगे। नोट कर लेना रसगुल्लों। भविष्य में क्या? चैंपियन की तरह क्या करेंगे? काम करेंगे। भविष्य में निर्यात को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। किसको? निर्यात को जो है ये बढ़ावा देंगे। तो भाई साहब जी आपके इसमें हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? लखनऊ वाला। कौन सा? लखनऊ वाला ऑप्शन है जो एकदम वेरी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चर्चा में रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो भाई साहब अब की बार क्या मज़ेदार प्रश्न पूछा है। क्या बात है, वाह भाई साहब जी वाह। तो देख लीजिए आप, इसमें मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस्तेई कब हुआ था आपको पता है? वो हुआ था आपके 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को 1987 में। कब? 1987 में क्या होता? इस्तेई हुआ था। अरे भाई साहब जी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ स्थित है? तो बताओ रे, जल्दी से कमेंट बॉक्स छापो। वो है आपके कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में स्थित हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब भाई साहब आपसे सीधा
पूछेगा कि ओजोन परत का छेद किसके कारण हुआ है, तो आप लिखना क्लोरोफ्लोरो। क्या? क्लोरोफ्लोरो किसके कारण हुआ? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या है आपके? क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण हुआ है। तो भाई साहब जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ मिलता है? अरे भाई साहब जी, आपके घर में ही तो मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देख लीजिए, आपको एसी में मिल जाएगा, कूलर में मिल जाएगा, फ्रिज में मिल जाएगा, जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं उसमें सब में आपको क्लोरोफ्लोरो मिल जाएगा। भाई साहब जी, हद कर दी आपने। तो भाई साहब जी ध्यान देना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। इसके स्थान पर क्या हुआ? तो देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाने लगा। क्या? हाइड्रो क्लोरो कौन सा भाई साहब जी? हाइड्रोक्लोरो का क्या किया जाने लगा है? उपयोग किया जाने लगा है भाई साहब जी। लेकिन इसका उपयोग से क्या हुआ? मतलब कि इसके उपयोग से क्या हुआ? तो देखिए, तो आपके इसके उपयोग से है ना, गर्मी बढ़ने लगी। हाय गर्मी, पसीना आ रहा है। तो देखिए, गर्मी बढ़ने लगी। और इस कैसी है? गैस है। और ये गैस है दोस्तों क्या? ग्रीन हाउस। क्या? ग्रीन हाउस गैस है, जो कि तापमान क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने लगा। तो देखिए, इसको उपयोग को कम करने के लिए कौन सा समझौता हुआ? बताओ रे। किंगाली समझौता यार। ये भी पता नहीं है आपको? कौन सा किंगाली समझौता हुआ था? ठीक है दोस्तों। और हाँ, किंगाली समझौता हुआ था 2016 में। कब किंगाली समझौता हुआ था? आपके 2016 में। और आपको पता है भारत ने इसे क्या दे दी? मंजूरी दे दी है। तो भाई साहब जी, भारत तो जो बड़ा बहुत दयनीय देश है। क्या? बहुत दयनीय देश है, और भारत ने इसे दे दी मंजूरी। तो भाई साहब जी, आपके इसमें हो जाएगा ओजोन शरण वाला ऑप्शन एकदम राइट। तो भाई साहब जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मेंढक की प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की है? तो देखिए दोस्तों, इसकी खोज कहाँ की गई है? सबसे पहले ये सवाल बनता है कि प्रजाति कैस्केड की खोज कहाँ की गई है? तो वो हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश में इसकी क्या की गई है? खोज की गई है। नाम क्या है रे इसका? वो है आपका आदि कैस्केड। क्या भाई साहब जी? आदि कैस्केड। क्या है इसका नाम? आदि कैस्केड। वाह भाई साहब जी, क्या नाम है! भाई साहब जी, आदि कैस्केड कहाँ मिला? अरुणाचल प्रदेश में। देख लीजिए, आधी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आधी क्या? आधी का अर्थ क्या होता है आपको पता है? पहाड़ की चोटी। पहाड़ की चोटी आप लिख लेना, हाँ, नोट करते रहना। पहाड़ की चोटी। आदि पहाड़ी है, वो कहाँ पर है? अंबार पहाड़ी। कहाँ पर? अंबार पहाड़ी। आदि जनजाति क्या करती है दोस्तों? अंबार अंबार पहाड़ियाँ होती हैं ना दोस्तों, वहाँ पर आदि जनजाति क्या करते हैं? निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। इस जनजाति के द्वारा एक उत्सव होता है, आपको पता है दोस्तों? इस जनजाति यानी कि जो बता रहा हूँ मेंढक, इस जनजाति के द्वारा क्या होता है? उत्सव होता है। भाई साहब जी, उस उत्सव का नाम है सोलूंग। क्या? सोलूंग। क्या है भाई साहब जी? सोलूंग। सोलूंग उत्सव।
क्या है? सोलुंग उत्सव। तो भाई साहब सोलुंग उत्सव या महोत्सव एक ही है, हाँ। तो सोलुंग उत्सव जो है किससे संबंधित है, आपको पता है? सोलुंग उत्सव किससे संबंधित है भाई साहब, जल्दी बताओ यार। किससे? फसल कटाई से भाई साहब, किससे संबंधित है? फसल कटाई से सोलुंग उत्सव जो है क्या है? उत्सव जनजाति से संबंधित है। तो प्यारे रसगुल्लो, इसमें छाप देना आप क्या? अरुणाचल, क्या भाई साहब जी? अरुणाचल प्रदेश इसमें छाप देना। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश छाप देना। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके कौन? अरे भाई साहब जी कौन है? अभी तो बताया था मैंने, कौन है ये? अरे कौन है भाई साहब? कैस्केड आधी, आधी कैस्केड। ये हैं आपके आधी कैस्केड। कौन? यही है आधी कैस्केड जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। वाह क्या बात है भाई साहब, अब उछलने की तैयारी में है ये तो। ये है आपकी कैस्केड प्रजाति, यही मिली थी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, कैस्केड जनजाति। तो देखिए, 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने के मामले में कौन से स्थान पर है? तो पहला प्रश्न क्या बनता है भाई साहब, इंडेक्स का नाम क्या है? क्या इंडेक्स का नाम क्या है, आपको पता है? इंडेक्स का नाम है आपके ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। क्या? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स इसका नाम है। अगर बात करूँ 2021 की, किसकी? अगर बात 2021 की करूँ तो इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी को किसने कितना अपनाया। मतलब कि भाई साहब क्रिप्टो जो करेंसी होती है उसको कितना किसने अपनाया, तो वो भी देख लेते हैं। पहला स्थान किसका है भाई साहब जी? वो है वियतनाम का। किसका? वियतनाम का है। किसका है रे पहला स्थान? वियतनाम का पहला स्थान है। और दूसरा स्थान किसका है रे? अरे अपना प्यारा भारत। किसका? अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा इंडिया। किसका? अपना प्यारा इंडिया। और तीसरे स्थान पर कौन है, आपको बता दूं? अब यार कैसे बताऊँ आपको कि तीसरे स्थान पर हमारा सबसे नल्ला पाकिस्तान। कौन? नल्ला पाकिस्तान। अरे भाई साहब जी, नल्ला पाकिस्तान। कौन? नल्ला पाकिस्तान जो है आपके तीसरे नंबर पर हैं। लो भाई साहब आ गया प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे अधिक कौन सी क्रिप्टो करेंसी उपयोग होती है? सबसे अधिक कौन सी होती है भारत में? भाई साहब भारत में जो होती हैं वो आपके हैं बिटकॉइन। कौन सी? बिट कॉइन जो है आपके भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अधिक यूज करने वाली हैं। क्या? क्रिप्टो करेंसी जो है ये, इसका बहुत उपयोग होता है किसमें? भारत में। तो भाई साहब जी भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है, आपको पता है? वजीर एक्स। कौन सा? वजीर एक्स। वजीर एक्स जो है भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं। तो भाई साहब जी आपका इसमें हो जाएगा कौन सा स्थान? अरे दूसरा स्थान। अरे कौन सा दूसरा स्थान इसमें राइट हो जाएगा? ये देखिए दोस्तों, ये है आपके 2021 ग्लोबल क्रिप्टो। तो देख लीजिए, पहले स्थान पर वियतनाम, दूसरे स्थान पर भारत। कौन है भाई साहब जी? भारत जो है दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है अपना नल्ला पाकिस्तान। क्या है? नल्ला पाकिस्तान। 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मॉक टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो भाई साहब जी, तो सबसे बड़ी हैं आपके क्या? स्मॉक टावर। क्या? स्मॉक टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा?
तो भाई साहब जी कहाँ किया जाएगा? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर का क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। अरे भाई साहब जी कौन करेगा उद्घाटन? अरे बता दो यार। अरविंद केजरीवाल। कौन? अरविंद केजरीवाल करेंगे किसका? इसका उद्घाटन, स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं भाई साहब जी। क्या? मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। एक ध्यान से सुनना बात, अब बहुत मस्त चीज आ रही है, ध्यान से सुनना मन लगाकर। स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बना, आपको पता है स्मॉग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है आपके स्मॉक, क्या भाई साहब जी? स्मॉक प्लस, स्मॉक प्लस फॉग, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्मॉक और फॉग से मिलकर बना है क्या? जो स्मॉक का मतलब होता है धुआं, धुआं, और इसका मतलब होता है फॉग का कोहरा। तो भाई साहब धुआं में मिलकर कोहरा, ये हवा का क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। कौन? स्मॉक फॉग। अरे भाई साहब जी, ये कितनी हवा का शुद्धिकरण करता है आपको पता है? 1,000, क्या? 1,000 क्यूबिक, क्या? 1,000 क्यूबिक जो है ये हवा का क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। भाई साहब जी 1,000 क्यूबिक मीटर इतनी हवा का ये कर देगा क्या? शुद्धिकरण कर देगा। तो भाई साहब जी आपके इसमें हो जाएगा दिल्ली, क्या? दिल्ली वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई साहब जी देख लीजिए, ये है आपका क्या? ये है आपका टावर, क्या है? ये है आपका स्मॉग टावर, क्या? देख लीजिए फोटो ध्यान से, यही है आपका स्मॉग टावर। गरतांग पुल जो 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? भाई साहब जी ये किस राज्य में स्थित है? तो देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चंस ये बनता है रसगुल्लों की, गोरतांग पुल कहाँ स्थित है? अरे भाई साहब जी गोरतांग पुल कहाँ स्थित है यार? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में क्या स्थित है? गोरतांग पुल। भाई साहब जी उत्तराखंड में गोरतांग पुल किसका बना हुआ आपको पता है? लकड़ी का। किसका? गोरतांग पुल जो है उत्तराखंड में लकड़ी का बना हुआ है। और भाई साहब कितने वर्ष पुराना है? 150 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है भाई साहब जी? 150 वर्ष पुराना है। भाई साहब जी कितनी ऊंचाई पर बना है? कितनी ऊंचाई पर बना है आपको पता है? 11,000। कितनी? 11,000 फीट ऊंचाई। कितनी? 11,000 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है आपके ये करतांग पुल। अरे भाई साहब जी क्या मस्त सवाल आया है कि गरतांग पुल कौन सी घाटी में स्थित है? तो आप छाप देना, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना। नेलंगा घाटी कौन सी? नेलंगा, नेलंगा, नेलांग घाटी है, क्या? नेलांग घाटी कौन सी? नेलांग घाटी के समीप। और दोस्तों अब इसे जो है पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि 1962 में जब युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, तब इसे बंद कर दिया था। तो भाई साहब जी ये देख लीजिए आपका ये पुल है दोस्तों, क्या? ये पुल है, क्या? ये रहा, ये है आपका पुल। कितना? 11,000 मीटर। तो भाई साहब जी, तो भाई साहब जी देख लिया आपने पुल, ये है आपका पुल। तो दोस्तों आपके इसमें जो है उत्तराखंड वाला उत्तर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके इसमें जो
उत्तराखंड वाला ऑप्शन आ रहा है क्या? कौन सा? उत्तराखंड वाला। उत्तराखंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है वह एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लगे तो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।